हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू क्लासेज। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 पे हैं। आज हम एलिमिनेशन मेथड की बात करेंगे जो कि एक्सरसाइज 3.4 के लिए है। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है। तो सबसे पहले मैं आपको एलिमिनेशन मेथड के बारे में बता देती हूँ कैसे ये सॉल्व करना है। देखो, एलिमिनेशन मेथड देखो, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है। एलिमिनेशन का मतलब ही समझ गए होगे कि किसी एक टर्म को हमें कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देना, मतलब कम्प्लीटली उसको रिमूव कर देना है। तो मैं एक सिंपल इक्वेशन लिख रही हूँ। देखो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एंड नेक्स्ट है हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन के लिए देखो, या तो मैं क्या करूं, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। 3 से मल्टीप्लाई करने से दोनों टर्म सिमिलर हो जाएगी। मैं क्या करती हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। देखो, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, इसी इक्वेशन को मैं दो तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगी। थोड़े ध्यान से देखो, जब मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ तो देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन कैसे निकलती है। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ 2y एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। एंड नीचे वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एज इट इज रख देंगे इक्वल्स टू 4। देखो, जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि y की टर्म हमारे पास सिमिलर है, ऊपर भी 2y है एंड नीचे भी 2y है, लेकिन एक पॉजिटिव है एंड एक नेगेटिव है। जब ऐसी सिचुएशन हमारे पास आती है तो इस कंडीशन में जो हमारी इक्वेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, ऐड होती हैं। यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्योंकि जब हम ऐड करेंगे तो सिमिलरली हमारी y की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी एंड यहाँ से हमारा 5x इक्वल्स टू 8 का फॉर्मेट बच जाएगा। अब हम इसी इक्वेशन के अंदर सेकंड मेथड की बात करते हैं। फिर से लिखते हैं, देखो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। अब ऊपर तो हमने क्या किया, y को एलिमिनेट करके दिखा दिया। अब इन्हीं इक्वेशन के अंदर मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से इक्वेशन रखते हैं 3x, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ 3y एंड इक्वल टू 6। नीचे वाली इक्वेशन हमारी एज इट इज है 2y इक्वल्स टू 4। देखो, इस इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास 3x है वो सिमिलर टर्म है, लेकिन यहाँ पे दोनों के साइन भी क्या है, सेम है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन चेंज करने पड़ेंगे। एंड साइन कन्वेंशन चेंज होने का मतलब क्या है, हमें इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो प्लस माइनस के साइन के साथ टर्म कैंसिल आउट होगी एंड यहाँ से जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा वो माइनस के 5y इक्वल्स टू 2 की फॉर्मेट में आ जाएगा। तो समझ गए होंगे एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि किसी एक टर्म को हमें कम्प्लीटली यहाँ से एलिमिनेट कर देना है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, जो इजीली एलिमिनेट हो सकता है, जिसके लिए कैलकुलेशन हमारी छोटी हो सके। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि किस केस में हमें एडिशन रखना है एंड किस केस में हमें सब्ट्रैक्शन रखना है। तो एलिमिनेशन मेथड को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज पे। ये हमारी एक्सरसाइज 3.4 शुरू कर रहे हैं। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये दो लीनियर पेयर इक्वेशन हमें गिवन है जिनको हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है हम 3.3 में सॉल्व करके गए हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बताएंगे एंड बाकी 3 क्वेश्चन के लिए सिर्फ एलिमिनेशन मेथड को ही सॉल्व करके दिखाएंगे। आप उनको अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी चेक करते रहना। तो देखो, एक्सरसाइज 3.4 हम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं। देखो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये जो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन है। देखो, अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो y की टर्म हमारे पास मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई
इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। जैसे सोल्व करेंगे 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गई। नेक्स्ट देखो एज इट इज़ रखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। तो देखो ये टर्म तो हमारे पास कैंसिल हो गई, किसी एक टर्म को हमें एलिमिनेट करना है। जिस टर्म को एलिमिनेट करेंगे उसी को हम सेम कोफिशिएंट के साथ सॉल्व कर लेंगे। देखो 3 + 2 कितना आ गया हमारे पास 5x इज इक्वल टू 19। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 19/5। x की वैल्यू 19/5 मिल गई। जैसे x की वैल्यू हमें मिल गई तो हम किसी एक इक्वेशन के अंदर जाएंगे और x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हम इक्वेशन 1 में ले जाके पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू देखो यहाँ से चेक करो कितनी है 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो देखो y इक्वल्स टू 5 माइनस 19/5। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जब ऐसी टर्म हमारे पास आ जाती है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो आगे हम चलते हैं। देखो y इक्वल्स टू एलसीएम हमारे पास 5, 25 माइनस के 19। जैसे ही सोल्व करेंगे तो 6/5। y की वैल्यू हमें मिल गई 6/5। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया एलिमिनेशन मेथड से। इसी को हम चेक करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जो पीछे हमने सोल्व किया वो एलिमिनेशन मेथड था। इसी क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है कि आपको दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फिर से हम इक्वेशन लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। क्या करते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू को उठा लेते हैं। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 5 माइनस के y। यही काम करते थे, किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू को उठाएंगे एंड सेकेंड इक्वेशन में ले जाके x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 रखते हैं 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। 2x की जगह पे मैं रखती हूँ 5 माइनस के y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। सॉल्व करो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। देखो हमने क्या काम किया है, जो 2 टर्म है उसको 5 एंड y दोनों से मल्टीप्लाई किया। जो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10, y से मल्टीप्लाई किया तो 2y। ये वाला 3y एज इट इज रह गया एंड 4 भी हमारा एज इट इज। नेक्स्ट चलो 10 माइनस 5y, 10 माइनस के 5y इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास देखो माइनस 5y इक्वल्स टू 4 माइनस 10। माइनस 5y इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करेंगे -6, y इक्वल्स टू -6/-5। माइनस से माइनस कैंसिल होने पे y की वैल्यू हमें 6/5 मिल गई। हम एलिमिनेशन वाले मेथड की अगर बात करें तो वहाँ से भी हमें y की वैल्यू कितनी मिली थी 6/5 मिली थी। अब हम x की बात करते हैं। y हमें मिल गया तो y की वैल्यू को ले जाके हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देखो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। x हमें मालूम नहीं है, y की वैल्यू 6/5 है एंड इक्वल्स टू 5 के हैं। तो देखो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। इसके लिए भी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जैसे एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम
सॉल्व करेंगे 25 माइनस 6 इक्वल्स टू 19/5। यहाँ से भी हमारी जो x की वैल्यू है वो 19/5 आ गई। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, हमने दोनों मेथड से इसको सॉल्व किया एंड दोनों मेथड से हमें सेम रिजल्ट मिला है x एंड y के लिए। तो अब जो इसके नेक्स्ट 3 पार्ट हैं, इन तीनों के लिए सिर्फ हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। आप बाकी सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको बार बार सॉल्व करके चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। देखो 3x + 4y = 10 एंड नेक्स्ट हमारे पास है 2x - 2y = 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। देखो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो दोनों हमारे 4y सिमिलर हो गए। तो हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3x + 4y = 10। ये तो इक्वेशन नंबर 1 थी। सेकेंड इक्वेशन है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अंदर देखो 2 को यहाँ से करेंगे तो 4x, 2 को और अंदर करेंगे तो -4y एंड 2 को यहाँ से करेंगे तो =4। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो जो हमारे पास 4y एंड 4y हैं अपोजिट साइन के साथ है, तो यहाँ से इक्वेशन हमारी किस में चली जाएगी, एडिशन में चली जाएगी। और एडिशन करेंगे तो 3x + 4x 7 यानी यहाँ से 10 + 4 14। x की वैल्यू यहाँ से 14/7 कट करके x की वैल्यू हमें यहाँ से 2 मिल गई। अब x की वैल्यू को उठाएंगे और ले जाके इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, जहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। टू इक्वेशन को देखो 2x - 2y = 2। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा छोटा करने के लिए एक काम और कर सकते हैं कि हम यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे 2 कॉमन निकलेगा तो x - y = 2 × 1 रह जाएगा, क्योंकि 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही तो रिजल्ट मिला। 2 से 2 कैंसिल एंड x - y = 1 के जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी उसको हमने थोड़ा छोटा कर दिया। अब इसके अंदर हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। x की जगह पे रखेंगे 2 -y = 1। तो नेक्स्ट हम यहीं पे बता देते हैं -y = 1 - 2 -y = -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो के y की वैल्यू हमें यहाँ से 1 मिल गई। x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। थर्ड क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट। देखो 3x - 5y - 4 = 0। देखो यहाँ से जो इक्वेशन है थोड़ा सा मैनर्स में नहीं है, तो इन इक्वेशन को हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा ax + by = c की फॉर्म में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम रखते हैं 3x - 5y - 4 = 0। इस इक्वेशन को मैं पहले ही अरेंज कर देती हूँ। 3x - 5y = 4, क्योंकि माइनस का साइन इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो साइन चेंज करके जाएगा। अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड की। तो 9x = 2y + 7। इसको भी अरेंज करना पड़ेगा। 9x 2y इधर आएगा तो नेगेटिव साइन के साथ 7। इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ रख लेते हैं। देखो 3x - 5y = 4 एंड 9x - 2y = 7। ये दो इक्वेशन हमें मिल गई 1 एंड 2। अब देखो अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं एंड इक्वेशन नंबर सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो y का कंटेंट 10
एंड यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगी तो y का जो कोफिशिएंट है वो हमें 10 मिल जाएगा। तो आगे देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखिए कि जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो ओवरऑल इक्वेशन से करना है। तो देखो 2 को 3x से करेंगे तो 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट देखो 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 45x माइनस 10y इक्वल्स टू, यहाँ से जब हम 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा एंड जब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि इस पूरी टर्म को ओवरऑल इक्वेशन से हमें मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। अब देखो साइन कन्वेंशन सेम है, सेम साइन कन्वेंशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा और इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 10y हमारे यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। देखो 45 में से अगर हम 6 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 39x नेगेटिव फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि जो नेगेटिव वाली टर्म है वो हमारी बड़ी है। यहाँ से देखो 35 में से अगर हम 8 को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो यहाँ से भी हमें नेगेटिव टर्म ही मिलेगी, लेकिन वो नेगेटिव टर्म के साथ हमें मिल जाएगा 27। देखो x इक्वल्स टू माइनस के 27 डिवाइडेड बाय माइनस 39। तो हमने क्या किया, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 9/13। x की वैल्यू हमें 9/13 मिल गई। अब देखो x की वैल्यू तो हमारे पास हो गई, अब हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू। y की वैल्यू को क्या करेंगे, x की वैल्यू को उठाएंगे एंड किसी एक इक्वेशन में ले जाके पुट कर देंगे। तो देखो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ से रख लेते हैं 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, 9/13 हम सोल्व करके गए हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 9/13 माइनस के 5y इक्वल्स टू 4। देखो सोल्व करेंगे तो 3 9 जा 27 अपॉन 13 माइनस 5y इक्वल्स टू 4। तो हम क्या करेंगे, माइनस 5y इक्वल्स टू 4 माइनस 27/13 करेंगे, क्योंकि जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो साइन कन्वेंशन को चेंज करके जाएगा। तो वही काम करेंगे, यहाँ से हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे एलसीएम लेना पड़ेगा तो 13 4 जा कितना होता है, 52 होता है, माइनस के 27 होता है। तो देखो माइनस 5y इक्वल्स टू, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो हमने सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 52 एंड 27 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 12 एंड 7 5 एंड यहाँ से 2, तो 25 हमें यहाँ से मिल गया। 25/13 हमें पता है नेगेटिव साइन हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव का जो टर्म हमारे पास छोटी है। तो y इज इक्वल टू 25 13 मल्टीप्लाई 5, और ये जो नेगेटिव साइन है उसको हम यहाँ अरेंज कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू हमें -5/13 मिल गई। ये हमारा आंसर हो गया, y की वैल्यू ये एंड x की वैल्यू ये। क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखो, ये हमारे पास स्क्रीन पे है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फोर्थ पार्ट देखो, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। देखो इस बार भी जो हमारे पास इक्वेशंस है वो अरेंज नहीं है, तो हमें ax + by इक्वल्स टू c की फॉर्म में इनको अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमारे पास 3x एंड यहाँ से हमारे पास 4y इक्वल्स टू -1 के आ गया। आगे सॉल्व करते हैं, 3x + 4y इक्वल टू -6। जैसे 6 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -6। ये जो इक्वेशन है हमारे पास
1 होगी। अब हम सेकंड कंडीशन उठाते हैं, x माइनस के y/3 इक्वल्स टू 3। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 हमने इसके अंदर एलसीएम लिया, 3 एलसीएम लेने से यहाँ हमारे पास 3x एंड माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब 3 को फिर से यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। 2 इक्वेशन हमें मिल गई। अब देखो जो x वाली टर्म है वो हमारे पास सिमिलर है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो दोनों इक्वेशन को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 एंड यहाँ से 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। सब्ट्रैक्ट का मतलब साइन कन्वेंशन हमें चेंज करने हैं। ये हमारे कैंसिल आउट हो गया, 4y एंड y कितना आ गया, 5y आ गया। यहाँ से -9 एंड -6, 9 6 कितना होता है, 15 होता है। तो y की वैल्यू हमें यहाँ से -15/5 कैंसिल आउट करने के बाद हमें -3 मिल गई। देखो हमने इसको उस y की वैल्यू को क्या किया, सोल्व कर लिया। अब देखो y की वैल्यू जो हमें मिली -3 मिल गई। अब हमें सोल्व करनी है x की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को उठाते हैं और इक्वेशन नंबर सेकंड में उठा के पुट कर देते हैं। देखो हम इक्वेशन नंबर 1 में भी इसको पुट कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन क्या होती है उससे काफ़ी लेंदी हो जाती है। यहाँ से जो कैलकुलेशन हमारी शॉर्ट हो जाएगी, तो हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हमने पुट की, तो देखो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 इक्वल टू 9। 3x माइनस वाई की जगह पे हम -3 पुट करेंगे। देखो ये जो माइनस वाला साइन है ये इक्वेशन का है एंड y की जगह पे -3 हमने अलग से रखा है, इक्वल टू 9। 3x प्लस 3, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल होगा, प्लस साइन आएगा, इक्वल्स टू 9। 3x इक्वल टू 9 माइनस 3 एंड 3x इक्वल टू 6 एंड x की वैल्यू हमें यहाँ से कितने मिल गई, 2 मिल गई। x इज इक्वल टू 2। तो एलिमिनेशन मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर दिया है। इन तीनों क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ट्राई जरूर करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हुआ। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं। फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से इन सारी प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट को हम देख रहे हैं। देखो, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। ये है हमारे पास कंडीशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन देखो, इट बिकम 1/2 इफ़ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। देखो हमें क्या बताना है, फ्रैक्शन बताना है, तो हम फ्रैक्शन को कंसिडर कर लेते हैं। लेट फ्रैक्शन इक्वल्स टू x/y, मतलब जो न्यूमरेटर है उसको तो x कंसिडर कर लिया एंड डिनोमिनेटर को y, तो जो ओवरऑल जो हमारा फ्रैक्शन हो गया वो x/y हो गया। अब हम कंडीशन को पढ़ते हैं, हमें न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। न्यूमरेटर में हम 1 ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फ्रैक्शन हमें कितना मिल गया, 1 के मिल गया। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x + 1 इक्वल्स टू y - 1। अरेंज करो, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 क्योंकि -1 ऑलरेडी था, +1 इधर आके -1 हो गया। x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड की। सेकंड इक्वेशन देखो, पढ़ते हैं।
इट बिकम हाफ, फ्रैक्शन हमारा हाफ हो जाता अगर हम ऐड कर देते 1 को सिर्फ डिनोमिनेटर में। तो देखो x तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर के अंदर हम 1 ऐड करेंगे जिससे हमारा फ्रैक्शन 1/2 मिल जाएगा। अब फ्रैक्शन 1/2 है तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू y प्लस 1, सोल्व करो 2x, y इधर आएगा एंड 1, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब देखो हम चेक करते हैं x माइनस वाई इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने उठाया एंड सेकंड देखो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो दोनों सेम साइन है तो हमें इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट का रूल है कि साइन कन्वेंशन चेंज होंगे, y से y हमारा एलिमिनेट हो गया। जैसे इसको सोल्व करेंगे -2x एंड x कैसे सॉल्व करेंगे, एक नेगेटिव टर्म है एंड एक पॉजिटिव टर्म है, तो यहाँ से हमारा सिर्फ नेगेटिव x रह जाएगा, यहाँ से -3, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया एंड x की वैल्यू नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे। देखो x की वैल्यू हमें मिल गई 3, x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू को उठाएंगे और किसी एक इक्वेशन में ले जाके पुट कर देंगे, तो हमारे लिए जो इजी वैल्यू पड़ती है उसको हम उठा लेंगे। हम इक्वेशन नंबर सेकंड उठा लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हम रख देंगे। सेकंड इक्वेशन देखो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, 2x की वैल्यू 3 यहाँ से हमने रखी, माइनस वाई इक्वल टू 1, 6 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 6, क्योंकि 6 इधर आएगा तो साइन कन्वेंशन को चेंज करेगा। -5, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल एंड y की वैल्यू हमें मिल गई 5। अब देखो x हमें मिल गया, y हमें मिल गया, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हमारा हो गया x अपॉन y था, तो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखो इसके लिए, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अच्छा नेक्स्ट देखो 10 year later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी प्रेजेंट एज पूछी गई है तो प्रेजेंट एज हमें क्या करनी पड़ेगी, कंसिडर करनी पड़ेगी। देखो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू x एंड जो प्रेजेंट एज हमारे पास सोनू की होगी उसको हमें y कंसिडर करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो पहली कंडीशन है 5 year ago, मतलब 5 साल पहले, 5 year ago। तो एगो की जब हम कंडीशन रखेंगे, नूरी की 5 साल पहले एज कितनी होगी, x माइनस 5, ये हमारे पास एज है किसके लिए, नूरी के लिए। एंड सोनू की कितनी हो जाएगी, y माइनस 5, जो y माइनस 5 है वो एज हो गई सोनू की। तो कंडीशन क्या कहती है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो देखो पहले तो हम क्या करते हैं, दोनों की एज को इक्वेट करते हैं। जो नूरी की एज है वो 3 गुनी है। अब देखो ये 3 टाइम्स है, 3 गुनी है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए हमें सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। तो अब देखो आगे सोल्व करो, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस ऑफ 15, x माइनस 3y, हमने क्या किया, y वाली टर्म को इधर ले गए, -15 प्लस ऑफ 5, x माइनस 3y इक्वल्स टू -10, हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन को हमने सोल्व कर दिया। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है 10 ईयर लेटर। 10 ईयर लेटर की बात करते हैं, 10 साल बाद क्या हुआ, 10 ईयर लेटर देखो जो हमारे लिए नूरी की एज होगी वो x प्लस 10 होगी एंड जो सोनू है उसकी एज हमारे पास y प्लस 10 होगी। तो अब फिर से हम दोनों कंडीशन को सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं,
फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। देखो 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की एज है वो सोनू से ट्वाइस है, दोगुनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारी दोनों जो कंडीशन है इक्वल हो जाएंगी। x + 10 = 2y + 20, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो x कैसे रखेंगे, जो 2y है इक्वल के दूसरे साइड लेके जाएंगे। x - 2y = 20 - 10, x - के 2y = 10। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो दो इक्वेशन हमें मिल गई। अब दोनों इक्वेशन के लिए वही हमें एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। तो देखो x इक्वेशन उठाओ, x - 3y = -10, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। एंड x - 2y = 10, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो x की टर्म है वो हमारे पास सेम है। x से x कैंसिल आउट। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो -y = -20, तो माइनस से माइनस कैंसिल एंड y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 20 मिल गई। अब y की वैल्यू तो मिल गई, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को उठा के किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन हम ले लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन हम यहीं से उठा लेते हैं। x - 2y = 10, x - 2y की वैल्यू 20 = 10, x - 40 = 10 एंड और हम सॉल्व करेंगे तो 10 + 40 एंड x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 50 मिल गई। अब जो हमने x एज, यहाँ से देखो नूरी की एज कितनी है, x है, एंड सोनू की y है। तो हम यहाँ से लिख देते हैं नूरी एज x थी, तो ये हमारे पास 50 हो गई। एंड जो सोनू की एज है वो हमारे पास y थी, तो वो हमारे 20 हो गई। ये हमारा आंसर होगा। थर्ड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड पार्ट। देखो द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits, find the number। देखो एक 2 डिजिट नंबर है। अब पहले हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ना रफ समझते हैं। देखो 2 डिजिट नंबर हमारे पास कुछ ये होता है, 3 डिजिट नंबर कुछ ये होता है। देखो 2 डिजिट नंबर की मैं बात करूँ लाइक 23, 3 डिजिट की बात करूँ तो 2 3 4, इस तरीके का हमारा कोई नंबर है। लेकिन जो 2 डिजिट्स नंबर हैं ये हमें मालूम नहीं है, तो हमें इसको क्या करना है, कंसिडर करना है। तो देखो लेट डिजिट एट वन प्लेस, डिजिट एट वंस प्लेस, वंस प्लेस ये है, 10 प्लेस ये है। अगर 100 की बात करें तो 1 10 100, इस तरीके से जो हमारी डिजिट है वो चलती हैं। तो वंस प्लेस को हम x कंसीडर करेंगे एंड जो 10th प्लेस है उसको हम y कंसीडर करेंगे। देखो जो ये वाली डिजिट है ना, ऐसे समझो 2 डिजिट नंबर है, 1 को हमने x कंसीडर कर लिया एंड सेकंड को हमने y कंसीडर कर लिया। तो इन दोनों डिजिट को अगर हम सोल्व करें तो कैसे रखते हैं, 1 डिजिट वाली को तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में एडिशन का साइन लगा के 10 डिजिट वाली को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ऊपर वाले नंबर को समझ लो, अगर हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एंड 20 + 3 कितना आ गया, 23, वही जो हमारे पास ऊपर नंबर रखा था वही। तो इन दोनों डिजिट से हम क्या बना लेंगे, नंबर बना लेंगे, नंबर ऑब्टेन। तो यहाँ से जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ से देखो 10y + x, 10y + x हमारे पास नंबर हो गया। अब देखो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि रिवर्स करना है इन डिजिट को, तो एक बार हम देख लेते हैं ऑन रिवर्सिंग द डिजिट।
अब रिवर्स करने का मतलब क्या समझे कि जो हमारे पास 1 प्लेस था उसको तो हम y कर देंगे एंड 10 प्लेस को x कर देंगे। जैसे ही हम इसको रिवर्स करेंगे तो रिवर्सिंग नंबर हमारे पास आ गया 10x प्लस y। ये दोनों नंबर हम कुछ इस मेथड से समझ के आए हैं, जो हमने रफ छोटा सा दिखाया है इसके अंदर से हमने दोनों नंबर को यहाँ से पता कर लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो कंडीशन दी गई हैं, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो सम ऑफ द डिजिट 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब इसका मतलब क्या है कि एक x है एंड एक y है एंड उनका सम हमारे पास कितना है 9। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन बुक के अंदर देखो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। पहले दोनों नंबर्स को रख लेते हैं। देखो जो फर्स्ट नंबर है वो है हमारे पास 10y प्लस x एंड जो दूसरे वाले नंबर है जो रिवर्स करने के बाद आया वो 10x प्लस वाई दोनों है। तो इस वाले नंबर को तो बोला गया 9 टाइम है एंड ये वाला नंबर हमारे पास 2 टाइम है। अब इससे हमें क्या करनी है, सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी है। देखो 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो। जैसे 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x एंड प्लस 2y। कैसे सॉल्व करेंगे, 90y y की टर्म को हम यहाँ पे ले आएंगे माइनस ऑफ 2y इक्वल्स टू 20x एंड 9x को इधर ले आएंगे। यहाँ से हमारे पास आ गया 88y इक्वल्स टू, यहाँ से मैं सोल्व करूँ तो 11x। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 11x इज इक्वल टू 88y एंड और हम आगे चलें नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं। इसके लिए देखो 11x इक्वल टू 88y तक हमने सॉल्व किया है। तो x की वैल्यू देखो 88 अपॉन 11y जैसे ही कट करेंगे तो x इज इक्वल टू 8y हमें मिल गई, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास x प्लस 8y थी। अब हमें इस क्वेश्चन को वैसे तो किस मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा कि इस तरीके से रख लेंगे x माइनस 8y इक्वल टू 0। लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है ये सब्सटीट्यूशन मेथड से बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और अगर सब्सटीट्यूशन मेथड चाहिए तो कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से x की वैल्यू उठाओ एंड इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ले जाके डायरेक्ट पुट कर दो। तो हम सब्सटीट्यूशन मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 के है, x की वैल्यू हमारे पास 8y है प्लस y इक्वल टू 9। तो यहाँ से 9y इक्वल टू 9 एंड y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1 मिल गई। y की वैल्यू हमने यहाँ से सॉल्व कर दी। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू को बताना है। तो हम फिर से y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y in equation first। x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई की वैल्यू हम यहाँ से बता देंगे 1 इक्वल टू 9 एंड x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 8 मिल गई। अब देखो x एंड y दोनों की वैल्यू हमें मालूम है तो नंबर तो हम इजीली बता सकते हैं। जो हमारा नंबर है वो कितना है, नंबर देखो 10, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। नंबर था हमारा 10y प्लस x, 10y प्लस x। तो 10y की वैल्यू कितनी थी 1 एंड x की वैल्यू कितनी थी 8। सॉल्व करेंगे 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देखो, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ दिस रुपी। She asked the cashier to give her rupee 50 and rupee 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupee and rupee 100 she received. तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th पार्ट हम शुरू कर रहे हैं।
सबसे पहले उसने 50 रुपये एंड 100 रुपये के सिर्फ नोट चाहिए और कैलकुलेट करके बताना है कि कितने नोट उसको वहाँ से मिले, अलग अलग बताने कि 50 के कितने थे एंड 100 के कितने थे। तो देखो लेट नंबर ऑफ ₹50, जो 50 रुपये के नोट हैं वो हमारे पास x एंड यहाँ से नंबर ऑफ ₹100, 100 रुपये के नोट्स हमारे पास कितने हैं y हैं। तो बोला गया है कि टोटल नोट उसके पास 25 हैं, 25 नोट है तो हम बता देंगे x + y = 25। इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गई। सेकंड कंडीशन क्या है कि टोटल नोट कितने हैं 2000 है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, हमारे पास 50 रुपये के x नोट है तो मतलब 50x एंड 100 रुपये के y नोट है मतलब 100y = 2000। अब ये इक्वेशन क्या है, थोड़ी सी लेंदी है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 50 को कॉमन निकाल लेंगे। जैसे ही 50 को कॉमन निकाल लेंगे तो इक्वेशन हमारी क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। शॉर्ट इक्वेशन से हमें यहाँ से मिल गया 40 एंड 40 × 50। देखो अगर इसकी हम बात करें 2000 को हम कैसे सोल्व करेंगे, 40 × 50, 50 से 50 कैंसिल आउट, x + 2y = 40 हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड उठा के डायरेक्ट यूज कर देंगे। x + y = 25 इक्वेशन नंबर 1 एंड x + 2y = 40 हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें क्योंकि x की टर्म जो हमारे पास सिमिलर है। अब यहाँ से हम देखेंगे तो -y = -15। जैसे सोल्व करेंगे नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। नेक्स्ट पेज पे हम देखें तो y की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल गई, 15 मिल गई। y = 15 हमें मिल गया। अब y की वैल्यू को उठाएंगे और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ले जाके पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। x + y = 25 है, x + y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 = 25 एंड x = 25। 15 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। x की वैल्यू हमें यहाँ से 10 मिल गई। देखो x एंड y दोनों हमें मिल गए तो हम बता सकते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ ₹50 थे, नंबर ऑफ नोट ऑफ ₹50, 50 रुपये के जो नोट हमने x कंसिडर किए थे वो तो 10 हैं एंड ₹100 जो हमने y कंसिडर किए थे वो हमारे पास 15 होंगे। ये हमारा आंसर होगा। इसके लिए हम 5th पार्ट देख लेते हैं। 5th एंड आखिरी पार्ट देखो, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एन एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे देयर आफ्टर। देखो पहले 3 दिन के लिए तो क्या था, फिक्स चार्ज था और उसके बाद जितने दिन अगर बुक्स रखना चाहे तो उसके लिए एडिशनल चार्ज था अलग अलग। कंडीशन दे रखी हैं 2। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days, 7 दिन के लिए बुक रखी और 27 रुपये पे किया। वेयर सुसे ने कितना 21 रुपये पे किया और उसने 5 दिन के लिए बुक को रखा था। तो हमें यहाँ से फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज दोनों को यहाँ पे काउंट करके बताना है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, शॉर्ट एकदम। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले तो फिक्स चार्ज को कंसीडर कर लेते हैं। लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू x एंड एडिशनल चार्ज इक्वल्स टू y। तो कंडीशन देखो 27 रुपये पे किए हैं 7 days के लिए। तो देखो पहले 3 दिन का चार्ज तो फिक्स था तो पहले 7 दिन को हम डिवाइड करते हैं। 7 दिन के लिए रखी और 27 रुपये पे किया तो 7 दिन में से 3 दिन का तो x हो गया। 3 दिन का फिक्स चार्ज हमने x कंसिडर किया है एंड 7 में से अगर 3 दिन हमारे निकल गए तो कितने बच गए, 4 दिन बच गए। तो उन 4 दिन के लिए क्या किया है, एडिशनल चार्ज उसने पे किया है एंड टोटल ₹27 थे। इक्वेशन नंबर 4 समझ आ गई होगी। 7 दिन में से 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है जो कि हम x कंसिडर करके चले हैं एंड 7 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 4 दिन बचे, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज पे करना
पड़ा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन सिमिलरली 5 दिन के लिए रखा है, तो 5 दिन के लिए कितना हो जाएगा, x प्लस 2y, क्योंकि 3 दिन के लिए तो x है एंड 5 में से 3 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 हमारे पास बच जाएगा, 21। इक्वेशन नंबर सेकंड। 2 इक्वेशन हमें मिल गई। एलिमिनेशन मेथड हमें इसके लिए यूज करना है। x से x तो ख़त्म हो गया, 4 माइनस 2y एंड यहाँ से सोल्व करेंगे तो 6 हमें मिल गया। y इक्वल टू 6/2, y की वैल्यू हमें 3 मिल गई, मतलब एडिशनल चार्ज तो हमें मिल गया। अब हम बात करें फिक्स चार्ज की, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो देखो x प्लस 2y इक्वल टू 21 सेकेंड इक्वेशन है। x प्लस 2, y की वैल्यू 3, 21, x प्लस 6 इज इक्वल टू 21 एंड x इज इक्वल टू 21 माइनस 6 एंड x इज इक्वल टू 15। देखो ये हमारे पास आंसर आ गया। जो एडिशनल चार्ज पे किया है वो तो 3 रुपये है एंड जो फिक्स चार्ज है हमारे पास वो